नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, इंडेक्स और रैंकिंग हमेशा से ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहा है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की क्यों ना प्रिपरेशन करते हो, यहाँ से क्वेश्चंस जरूर बनते हैं, क्योंकि इससे हमें ये पता लगता है कि दुनिया भर के देशों की अपेक्षा अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग क्षेत्रों में भारत कहाँ पर खड़ा है। तो इस चीज को जानने के लिए हम लोग इंडेक्स और रैंकिंग पढ़ते हैं, और यही वजह है कि हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो आज की वीडियो में हम लोग 2021 और 2022 के जितने भी महत्वपूर्ण इंडेक्स और रैंकिंग आए हुए हैं सबको कवर करेंगे इस एक सिंगल वीडियो से। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट होने वाली है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हो, सब्सक्राइब नहीं किए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो सबसे पहले, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आने वाली वीडियोज़ आपसे मिस होती रहेंगी। और ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियोज़ आने वाली हैं रोज़ाना। तो चलिए अब बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात, इसकी पीडीएफ भी बहुत लोग चाहेंगे। पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? पीडीएफ आपको एमजेटी ऐप पर मिलेगी। गूगल प्ले स्टोर पर जाइएगा, एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिएगा और यहाँ से जाकर के आप फ्री पीडीएफ सेक्शन में जाकर के आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और स्टडी मटेरियल में भी ये डलवा दूंगा, क्योंकि इंडेक्स और रैंकिंग है, लोगों को पढ़ना भी होता है, तो आप यहाँ से भी जाकर के हमेशा के लिए पढ़ भी सकते हो। चलो तो अब शुरू करते हैं वीडियो। लाइक आई थिंक आपने कर दिया होगा। चलिए, पहला है लोवी इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स। देखिए यहाँ पर शुरुआत में मैं जो जारी करता होता है उसका भी नाम दे दिया हूँ, तो आपको ये भी पता लगता रहेगा कि जारी कौन किया है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है, तो जहां पर इंपॉर्टेंट है सब कुछ इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो लोवी इंस्टीट्यूट का एशिया पावर इंडेक्स, इसमें फर्स्ट पर था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। भारत चौथे स्थान पर है। जिसमें ये बताया गया कि एशिया में कौन सा देश पावरफुल है। अब आप सोचोगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये टॉप पर है, लेकिन ये एशिया का तो है ही नहीं, एशिया में कैसे ये टॉप पर आ गया? तो देखो, यूएसए दोस्तों ना बहुत सारे बेस अपने बना दिया है, ये एयर बेस और उसके बाद फिर नेवल बेस, बहुत सारा बेस स्थापित किया हुआ है एशिया में। बहुत सारे देशों में इसके एयर बेस वगैरह सब हैं। तो अगर एशिया में पावरफुल कंट्रीज के बारे में बात किया जाए ना, तो अमेरिका अभी भी एशिया पर अपना आधिपत्य जमाया हुआ है। ठीक है, अमेरिका इतना पावरफुल है कि एशिया के बहुत सारे देशों पर इसका बेस है। ठीक है, इस वजह से यूएसए अभी टॉप पर है। चौथे स्थान पर भारत आ जाता है एशिया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, इसमें पासपोर्ट के बारे में बताया गया है। और इसमें देखिए जापान और सिंगापुर ये टॉप पर है, ये टॉप पर बना हुआ है पिछली बार से ही। 192 देश वीजा फ्री एक्सेस है। 192 देशों के लिए इनको वीजा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी जिनके पास जापान और सिंगापुर का पासपोर्ट होगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी कि जापान और सिंगापुर के लिए वीजा फ्री एक्सेस कितना है? 192 है। अच्छा, भारत 83वें स्थान पर है 60 वीजा फ्री एक्सेस के साथ। यानी भारत का अगर आपके पास पासपोर्ट है तो 60 देशों में आपको वीजा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 60 देशों की लिस्ट जारी की जाती है। क्लियर है बिल्कुल? ये वीजा फ्री एक्सेस के आधार पर ही रैंकिंग जारी की जाती है। जापान और सिंगापुर का सबसे मजबूत माना गया है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स यानी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, ये डेनमार्क इसमें टॉप पर है। डेनमार्क पिछली बार भी था, इस बार भी है। 85वें स्थान पर भारत आ गया है। 40 का स्कोर मिला है 50 भारत को, और भारत है 85वें स्थान पर। ईआईयू का ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक, तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा ये जारी किया जाता है। इसमें नॉर्वे टॉप पर है, पिछली बार भी था, अभी भी है। पिछली बार भारत 53वें रैंक पर था, इस बार रैंक में परिवर्तन हुआ है, इस वजह से आपको याद रखना है। इस बार भारत 46वें स्थान पर आ गया है। ठीक है, 6.91 स्कोर के साथ। तो यह 46वां स्थान आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, जो जो इंपॉर्टेंट होगा उसके सामने मैं स्टार लगा दिया करूंगा, तो आप उसको भी याद कर लेंगे। चलो, ये पासपोर्ट इंडेक्स भी इंपॉर्टेंट है। अगला, ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर रिपोर्ट, इसमें सऊदी अरेबिया है टॉप पर, भारत चौथे स्थान पर। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स यानी अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक पूछा जाता है। इसमें अमेरिका टॉप पर है, अमेरिका हमेशा टॉप पर रहता है। ठीक है, यूएस यूके कंट्रीज टॉप पर रहती हैं। भारत इसमें 43वें स्थान पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे। नाइट फ्रैंक की द वेल्थ रिपोर्ट आई, इसमें तो बताया गया कि यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दोस्तों सबसे अमीर देशों में है। भारत तीसरे स्थान पर है द वेल्थ रिपोर्ट में। नाइट फ्रैंक की ये रिपोर्ट जारी की गई है। सतत विकास रिपोर्ट सूचकांक सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट इंडेक्स, इसमें दोस्तों फिनलैंड है टॉप पर, और 120वां स्थान है भारत का। ठीक है, ये किसके द्वारा जारी किया गया है? यूनाइटेड नेशन के द्वारा, यूएन के द्वारा जारी किया गया है। यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट
रिपोर्ट इंडेक्स, ठीक है, एसडीजी इंडेक्स जिसे कहते हैं। तो फिनलैंड है टॉप पर 120वें पर भारत है। संयुक्त राष्ट्र का विश्व खुशहाली सूचकांक वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड हैप्पीनेस में अब हम लोग आ गए हैं 136वें पर, पिछली बार 139वें पर थे। फिनलैंड ये लगातार 5वीं बार टॉप पर है। देखो फिनलैंड आप ऐसे लिखते हो ना, फिनलैंड, इसको फिनलैंड ना लिख के फनलैंड लिखो, फनलैंड, ठीक है। तो फन मतलब क्या होता है, खुशी मजा। तो खुशहाली सूचकांक में फिनलैंड हमेशा टॉप पर रहेगा, ठीक है, फिनलैंड से फिनलैंड। अगला, नाइट फ्रैंक द्वारा ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स। तो देखो नाइट फ्रैंक ने इसे भी जारी किया है, ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स। इसमें बताया गया है कि कौन से देश में वहां पर हाउस रहना या लेना ज़्यादा महंगा है। तो इसमें न्यूजीलैंड है टॉप पर, 51वें स्थान पर भारत है ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स। क्रून ग्लोबल अंडर 40 सेल्फ मेड बिलियनियर्स लिस्ट, इसमें देखिए अंडर 40 सेल्फ मेड बिलियनियर की लिस्ट आई हुई है और इसमें बताया गया है कि टॉप पर अमेरिका है। चौथे स्थान पर दोस्तों भारत है, 6 यहाँ पर अंडर 40 सेल्फ मेड बिलियनियर्स हैं, ठीक है, और अमेरिका से 37 है। टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग, तो इसमें हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग में दोस्तों वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया की ये टॉप पर है। भारत चौथे स्थान पर है, ठीक है, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं ये सब। ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स रेज बाय चेन्नाइज, ये चेन्नई के द्वारा जारी किया गया है ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स। इसमें यूएसए टॉप पर है, भारत 120वें पर है। अगला है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट, तो इसमें चाइना है टॉप पर, भारत चौथे स्थान पर है। ये इंपॉर्टेंट है, अभी रिसेंटली रैंक जारी किया गया था, इसमें बताया गया था दुनिया में वाहनों के मामले में सबसे बड़ा मार्केट कौन सा है, तो चाइना टॉप पर है, भारत चौथे स्थान पर आ गया, भारत ने जर्मनी को पीछे कर दिया। अगला ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स, हालांकि ये कोई ऐसा इंडेक्स नहीं, ये इंडिविजुअल टाइप का इंडेक्स है, तो इंडिविजुअल वाला तो हम लोग अलग ही सेक्टर में उसको पढ़ना चाहिए था, लेकिन चलो ठीक है, इसमें जानते रहो। तो ब्लूमबर्ग की जो बिलियनियर इंडेक्स आई थी, इसमें जेफ बेजोस हुआ करते थे टॉप पर। हालांकि अब दोस्तों जो नई वाली आएगी उसमें एलन मस्क को रखना पड़ेगा इनको टॉप पर, सबसे अमीर व्यक्तियों में, और 12वें स्थान पर मुकेश अंबानी थे, ठीक है। तो आप इसको ध्यान नहीं देंगे क्योंकि ये डाटा चेंज होता रहता है। ब्रेकआउट इकोनॉमीज, ब्रेकआउट इकोनॉमीज में दोस्तों चाइना टॉप पर है, चौथे पर भारत है, ठीक है, ब्रेकआउट में भी भारत चौथे स्थान पर है। टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें मॉस्को शहर जो है रसिया का सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाला शहर ये है, और मुंबई जो है भारत का ये दूसरे स्थान पर है, ठीक है। टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स में सिटीज को रैंक किया गया था। ग्लोबल फायर पावर डिफेंस रिव्यू रैंकिंग, इसमें अमेरिका है दोस्तों टॉप पर, भारत इसमें भी चौथे पर है। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, इसमें मोजाम्बिक शहर जो है ये है पहले स्थान पर, और मोजाम्बिक जो है ये पहले शहर पर है और 7वें पर भारत है। इंपॉर्टेंट जो होगा हम उसके सामने स्टार लगा देंगे तो आप समझ जाइएगा। अगला है लोबी इंस्टीट्यूट का कोविड-19 रिस्पॉन्स इंडेक्स, तो लोबी इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया ये कोविड-19 रिस्पॉन्स इंडेक्स, इसमें न्यूजीलैंड टॉप पर रहा और 86वें स्थान पर भारत को मिला। कोविड-19 रिस्पॉन्स इंडेक्स में भारत 86वें स्थान पर है, लोबी इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया। लोबी इंस्टीट्यूट ने ही अभी एशिया पावर इंडेक्स जारी किया था, याद होगा आपको, शुरुआत में मैंने आपको बताया। एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक, इसमें सिंगापुर टॉप पर है, भारत 10वें स्थान पर। हुरून की ग्लोबल रिच लिस्ट आई, इसमें एलन मस्क टॉप पर रहे और एशिया में सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी रहे। अगला, हेरिटेज फाउंडेशन ने आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, ठीक है, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, इंग्लिश में भी याद रखिए। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में दोस्तों सिंगापुर टॉप पर है और भारत 121वें स्थान पर है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, ठीक है। इकोनॉमिक या आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक तो 121वां है। प्राइस वाटर हाउस कूपर्स के द्वारा 24वां वार्षिक वैश्विक सीईओ सर्वेक्षण रिपोर्ट आया, इसमें यूएसए टॉप पर रहा, भारत 5वें स्थान पर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी करी, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट पूछा जाता है, इसमें आइसलैंड टॉप पर है, भारत 140वें स्थान पर है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में। अगला है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये 2022 में भारत 185वें स्थान पर आ गया है। पिछली बार 2021 में ये 142वें स्थान पर था, 8 स्थान का इस बार नुकसान हुआ दोस्तों। 2020 में 142वें पर था, 2021 में 142वें था, 2022 में 150वें स्थान पर आ गया है। नॉर्वे इसमें टॉप पर बना हुआ है काफी पहले से। ईआईयू की विश्व समावेशी इंटरनेट सूचकांक,
इसमें स्वीडन टॉप पर है, 49वें स्थान पर भारत है। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, इसमें स्वीडन टॉप पर है और 87वें स्थान पर भारत है। चैडलर की गुड गवर्नेंस इंडेक्स, इसमें फिनलैंड टॉप पर है और 49 पे भारत है। ये तीनों उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट इसमें पहला वाला सबसे ज्यादा है। अगला, अच्छा एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा दोस्तों, करंट अफेयर की ई बुक आई हुई है। अगर आप लास्ट 6 मंथ की ई बुक चाहते हैं तो आप ये ई बुक ले सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं पिछले साल की ई बुक तो ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर है, जनवरी से दिसंबर तक का कंटेंट है। हमारी ई बुक में खास बात ये होती है कि सभी चैप्टर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मिलते हैं दोस्तों, और आपको मेरे द्वारा लिखी गई एक एक लाइन बहुत ही आसान भाषा में समझने लायक, याद करने लायक चीजें यहाँ पर मैटर मिलता है। ये ई बुक इस बात के लिए खास हो जाती है और बहुत सारे लोग इसे परचेज करते हैं। अगर आप चाहते हो 100% कवरेज तो आप ई बुक्स को ले सकते हो। हर एक चैप्टर को डिटेल के साथ आपको बताया गया है, समझाया गया है। अगला देखते हैं, अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक। तो अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में अमेरिका टॉप पर है, तीसरे स्थान पर भारत है। आईएमडी की विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक, इसको देखो इंग्लिश में हम लोग लिख लेते हैं वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ठीक है ना। और इसका हो जाएगा दोस्तों रिन्यूएबल रिन्यूएबल एनर्जी एनर्जी कंट्री और अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स, ठीक है। समझ रहे हो ना बात, नोट डाउन कर लो। रिन्यूएबल एनर्जी कंट्रीज अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स यानी अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक, इसमें अमेरिका टॉप पर है। कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में दोस्तों स्विट्जरलैंड टॉप पर है और भारत 43वें स्थान पर है। ये पूछा जाता है तो आप इसे याद रखेंगे। कार्सेरा की ग्लोबल स्किल रिपोर्ट, इसमें स्विट्जरलैंड इसमें भी टॉप पर है, भारत है 67वें स्थान पर। CAF की वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स, इसमें इंडोनेशिया टॉप पर है और 14वें स्थान पर भारत है। ये भी याद रखना है आपको, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स, ठीक है। आईईपी के द्वारा दोस्तों ग्लोबल पीस इंडेक्स जारी किया जाता है, वैश्विक शांति सूचकांक, वैश्विक शांति सूचकांक, ठीक है। इसको भी आप याद रखेंगे और इसमें आइसलैंड टॉप पर रहेगा, 135वें स्थान पर भारत रहेगा, ठीक है। आइसलैंड से आप ऐसे जो बचपन में आइस पाइस खेलते थे ना, आइस पाइस, तो आइस से आप पाइस याद रखेंगे, आइस पाइस, ठीक है। तो आइसलैंड पाइस यानी पीस, तो आइसलैंड जो होगा वो पीस इंडेक्स में हमेशा टॉप पर रहेगा, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। अगला, आईटीयू की वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा जारी की गई। इसमें बताया गया कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है ये टॉप पर है। सेकंड पर दोस्तों है कौन, यूके है, और थर्ड पर है एस्टोनिया, ठीक है। अभी एस्टोनिया क्यों बताया मैंने, बताऊंगा आपको। 10वें स्थान पर भारत है, तो भारत 10वां साइबर सिक्योरिटी के मामले में देश है। एस्टोनिया देखो तीसरा इसलिए है, इसके लिए आपको याद रखना है क्योंकि एस्टोनिया देश इंपॉर्टेंट है। अभी नाटो ने वहां पर एक अभ्यास किया हुआ है, कौन सा, लॉक्ड सील्ड अभ्यास किया हुआ है। और ये अभ्यास इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा साइबर सिक्योरिटी को लेकर के अभ्यास था। एस्टोनिया में हुआ। एस्टोनिया जो है ये कहां पर स्टैंड करता है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में, तीसरे स्थान पर। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम, इसमें दोस्तों अमेरिका टॉप पर है। स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के मामले में अमेरिका, भारत 20वें पर आ गया है। भारत भी रिकॉर्ड स्तर पर यहाँ पर अपना प्रदर्शन किया है, 20वें पर आ गया है। फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपतियों की लिस्ट, तो इसमें देखो ये तो चेंज होती रहती है, तो मैं कहूँगा कि इसको ना ही पढ़ो, ठीक है। अभी सबसे अमीर व्यक्ति कौन है उनका नाम याद रखो, एलन मस्क, वही टॉप पर रहेंगे सब जगह। वैश्विक युवा विकास सूचकांक में इसमें सिंगापुर टॉप पर है और 122वें स्थान पर भारत है युवा विकास सूचकांक में, यानी कि यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स में। क्रिप्टो अपनाने के मामले में, क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स में, इसमें दोस्तों वियतनाम टॉप पर है और दूसरे पर अपना प्यारा भारत है, दूसरे पर क्रिप्टो अपनाने में, ठीक है। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक अमेरिका इसमें टॉप पर है, ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स में, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत 66वें पर है, ठीक है, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक के मामले में। ईआईयू की सेफ सिटीज इंडेक्स, इसमें दोस्तों कोपेनहेगन डेनमार्क का, जो कि डेनमार्क की राजधानी है, वो टॉप पर है। भारत के 2 शहर नई दिल्ली और मुंबई हैं इसमें, इस लिस्ट में सेफ सिटीज इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ये इंपॉर्टेंट है।
और नवाचार सूचकांक जिसे कहते हैं, नवाचार। देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों बता रहा हूँ क्योंकि हिंदी में कभी-कभी पूछ लिया जाता है तो हिंदी शब्द आपको थोड़ा सिमिलर नहीं लगते हैं और आप उसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हो। स्विट्ज़रलैंड इसमें टॉप पर है और भारत की रैंक है 46वीं, ठीक है। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स डेनमार्क टॉप पर है, 59वें पर भारत है। ब्लूमबर्ग मिलेनियल इंडेक्स अगेन वही आ गया, एलन मस्क इसमें टॉप पर है, मुकेश अंबानी 11वें स्थान पर है ब्लूमबर्ग की मिलेनियल इंडेक्स में। लेकिन ये इंडिविजुअल है, इसको आप नहीं याद रखें, केवल देशों वाला याद रखिए बस, ठीक है। चलो अगला, अभी आपको मैं बताऊंगा इसको सबको याद कैसे करना। अगला, अर्न्स एंड यंग्स या कहें ईवाई द्वारा रीन्यूएबल एनर्जी की कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स यानी कि देश आकर्षक सूचकांक, तो यही है ऊर्जा आकर्षण सूचकांक वाला, ईवाई के द्वारा जारी की गई है। अमेरिका इसमें टॉप पर है और ये 2021 की रैंकिंग है, तीसरे पर भारत है। मर्सर की ग्लोबल पेंशन इंडेक्स, इसमें दोस्तों आइसलैंड टॉप पर है, 40वें पर भारत है ग्लोबल पेंशन इंडेक्स। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक, ये इंपॉर्टेंट है, तो 2021 के वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके ये सब टॉप पर, 71वां स्थान मिला भारत को। वैश्विक भूख सूचकांक में यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये भी पूछा जाता है, इसमें दोस्तों 101वें स्थान पर भारत रहा, 101वें स्थान पर भारत रहा। ये बड़ा चिंता का विषय था वैश्विक भूख सूचकांक। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, तो इसमें दोस्तों टॉप 3 पर कोई देश नहीं है, पिछली बार भी टॉप 3 पर कोई नहीं था, इसमें जो मानक जो क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है उन क्राइटेरिया को ए कैटेगरी में कोई फिलअप करता ही नहीं, इस वजह से टॉप 3 में कोई नहीं है। टॉप 3 के बाद चौथे स्थान पर डेनमार्क है, तो अगर शीर्ष पर पूछा जाए तो आप डेनमार्क बताएंगे, अगर पूछा जाए पहली रैंक किसकी है तो आप कोई नहीं वाला ऑप्शन ढूंढेंगे। भारत 10वें स्थान पर है, ये आप याद रखेंगे। समझ में आया ना बात, यानी 1 पर कोई नहीं है, 2 पर कोई नहीं है, 3 पर कोई नहीं है, चौथे से शुरू होता है, चौथे पर डेनमार्क है, ठीक है। क्योंकि 1 2 3 वो होता है जो समझ लो कि 100% समझ लो वो पूरा का पूरा क्राइटेरिया पूरा करता हो जलवायु परिवर्तन को लेकर, लेकिन ऐसा कोई देश अभी है नहीं। वैश्विक रिश्वतखोरी जोखिम सूचकांक यानी कि ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क इंडेक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, डेनमार्क इसमें टॉप पर है, 82वें स्थान पर भारत आ जाता है। पीआईयू की वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, इसमें दोस्तों तेल अवीव इजराइल का शहर जो कि वो टॉप पर है। भारत में टॉप सिटी की बात करें तो अहमदाबाद है। वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, इसमें 2 प्रकार की जारी की गई, एक और रैंकिंग थी दोस्तों जिसमें अजगाबाद था, अजगाबाद, अजगाबाद तुर्कमेनिस्तान का, ये टॉप पर था। किसमें था ये भी दोस्तों, ये ईआईयू के द्वारा जारी किया गया, लेकिन ये क्या था इसको देखो, ये सॉरी ये मर्सर के द्वारा जारी किया गया था, मर्सर की कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट थी, लेकिन ये क्या था मर्सर के द्वारा, मर्सर के द्वारा जारी की गई, लेकिन यह क्या थी कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे, ये भी था, लेकिन ये था कि विदेशियों के रहने के मामले में, विदेशियों के रहने के मामले में, निवास के मामले में, ठीक है, यानी विदेशी आकर के रहते हैं तो उनके लिए सबसे ज़्यादा महंगा शहर कौन सा पड़ता है, तो आप अजगाबाद बताएंगे वहाँ पर, ठीक है। तो अजगाबाद यहाँ पर टॉप पर था, लेकिन कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे ईआईयू की जो जारी किए गए हैं उसमें तेल अवीव इजराइल का शहर ये टॉप पर है, ओके। वैश्विक प्रतिभा सूचकांक यानी वर्ल्ड टैलेंट इंडेक्स, इसमें भारत 56वें स्थान पर है, पिछली बार भी स्विट्जरलैंड टॉप पर था, इस बार भी स्विट्जरलैंड टॉप पर। क्लियर, तो ये तो थे दोस्तों महत्वपूर्ण इंडेक्स और रैंकिंग। आई होप आपके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव होगी। कैसे याद करना है, तो एक बार ऐसे शुरुआत से लेकर के रीडिंग लगा डालिए, जहां जहां मैंने स्टार लगाया हुआ है, वैश्विक प्रतिभा सूचकांक में 56वां, ईआईयू में इतना, ठीक है, ऐसे ऐसे आप लोग पूरा जहां जहां स्टार लगाया गया है वो पूरा पूरा रिवाइज कर डालिए। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद जो जो मैं स्टार लगाया हुआ हूँ इनको कोशिश करना एक सिस्टमेटिक ढंग से रखने की। सिस्टमेटिक बोले तो जिसकी रैंक, जहाँ पर भारत की रैंक कम है, पहले भारत की रैंक याद कर लोगे अगर, तो फिर फर्स्ट वाली रैंक भी आराम से याद हो जाएगी। एक एक स्टेप करके पढ़ो। पहले आप क्या करोगे कि भारत की रैंक याद कर लोगे, एक बार उसको रीडिंग लगाए, उसके बाद भारत की रैंक लिख लोगे। तो सीरियल वाइज, जैसे कि एक में चौथे पर भारत है, फिर चौथे पर किसमें किसमें भारत है, तो 3-4 जगह आपको मिलेगा कि चौथे चौथे स्थान पर भारत है। वो 3-4 जगह को एक साथ आप याद कर सकते हो कि इन जगहों पर इन रैंकिंग में भारत चौथे पर है। फिर उसके बाद फिर आगे आप देखोगे कि कहाँ पर 42वें पर है, कहाँ पर 46वें पर है, कहाँ पर 56वें पर है। तो इसको एक ऐसे सीरियल वाइज बढ़ते हुए क्रम में करोगे और एक कहानी बना करके कुछ भी करके आप लोग रैंकिंग याद कर सकते हो। ये बेटर तरीका है आई थिंक। और बाकी आपको जो तरीका अच्छा लगता है आप उससे तैयार कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में बता भी देना कौन सा तरीका आपको पसंद है, ठीक है, जिससे और भी लोगों को आइडिया मिल जाए।
फिलहाल एमजेटी ऐप पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप फ्री पीडीएफ सेक्शन में जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताना। एमजेटी ऐप पर बहुत सारे हमारे वीडियो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, आप इनको भी ले सकते हो अगर आप चाहते हो अपनी तैयारी में बढ़िया बूस्टअप मिले, तो आप इन सब चीज़ों को एनटीपीसी सीपीटी 2 बैच हुआ, जीएस बैच हुआ, इन सबको आप ले सकते हो। चलिए बस फिलहाल इतना ही रखते हैं, वीडियो में मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।